अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल मेडिकल पॉइंट में खुशामदीद और मेरा नाम है डॉक्टर मिसेस सईद जी। तो आपने ये वर्ड सुना होगा, एबॉर्शन या मिसकैरेज। ये नाम सुनते ही हर किसी के, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में पहली बात आती है एबॉर्शन, यानी कि एबॉर्शन करवा लिया, यानी कि बच्चा ज़ाया करवा लिया। देखें, इसमें करवा लिया भी होता है और हो गया भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि एबॉर्शन का मतलब यही हो कि करवा लिया। तो हम आगे चलते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और दूसरी होती है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। हम सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्टेनियस। चलें, इसकी तो मज़ीद टाइप्स होंगी। इंड्यूस्ड एबॉर्शन की बात करते हैं। इंड्यूस्ड एबॉर्शन ये होता है कि जो कि अपनी मर्ज़ी से ख़ुद आप टर्मिनेट करवाते हैं प्रेगनेंसी को, ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन यानी कि जो ख़ुद हो जाता है। अब स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में इसकी हम टाइप्स की बात करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एबॉर्शन। ठीक है, अब ये टाइप्स होती है यानी कि स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो जाना, खुद से हो जाना। ठीक है, इसके अंदर जो टाइप्स होती हैं वो होती है, सबसे पहली टाइप मिस्ड एबॉर्शन। ठीक है, फिर दूसरी होती है थ्रेटन एबॉर्शन और तीसरी टाइप होती है इनएविटेबल एबॉर्शन। ठीक है, अच्छा, इनएविटेबल के अंदर भी जो है ना 2 टाइप्स आती हैं, यानी कि एक तो होती है कंप्लीट एबॉर्शन और एक होती है इनकम्प्लीट। ठीक है, और चौथे पे जो है हमारे पास आता है सेप्टिक एबॉर्शन। ये भी एक एबॉर्शन की टाइप है। ठीक है, सेप्टिक एबॉर्शन। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मिस्ड एबॉर्शन की, जो कि कॉमन है बहुत। ठीक है, मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है कि ऑस जो होती है वो क्लोज़ होती है जबकि ब्लीडिंग नहीं होती, और बहुत से जो है पेशेंट्स उसको ब्लीडिंग हो भी जाती है, लेकिन अमूमन ब्लीडिंग नहीं होती, ऑस क्लोज होती है और इसके अंदर जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, वो एक्सपायर होता है, उसकी हार्ट बीट नहीं होती है। ये मिस्ड एबॉर्शन होता है। ठीक है, अच्छा, थ्रेटन एबॉर्शन। थ्रेटन यानी कि थ्रेट, यानी कि धमकी, यानी कि थ्रेट कर रहे हैं कि किसी वक्त एबॉर्शन हो जाएगा। इसके अंदर जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, बिल्कुल सही हालत में होता है, बस जैसे थ्रेड होते हैं ना, जैसे धागे टाइप की, इस तरह की ब्लीडिंग होती है, और ये जो है ना सेव होकर 9 मंथ तक चल सकती है, अगर इसको जो है अच्छे से जो है इसकी केयर की जाए। ये थ्रेटन एबॉर्शन, इसके अंदर मेडिसिन दी जाती है, सब कुछ। आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें थ्रेटन एबॉर्शन की सूरत में। इसमें ऑस जो है वो क्लोज होती है। अच्छा, अब आते हैं इनएविटेबल एबॉर्शन। इनएविटेबल एबॉर्शन के अंदर जो होता है वो ऑस खुली होती है और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है। इसमें हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब ऑस खुली है, इसका मतलब है किसी भी वक्त जो है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो फिर इसकी 2 सूरतें आती हैं, एक तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में ये होता है कि आधी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, आधी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, और आधी अंदर रह जाती हैं, तो ये इनकम्प्लीट में आता है। और कंप्लीट में वो पूरा फीटस, मेम्ब्रेन, प्लासेंटा सब समेत जो है वो बाहर आ जाता है। अच्छा, एबॉर्शन जो है, आप ये याद रखिएगा कि आपकी प्रेगनेंसी 22 वीक से पहले ख़त्म हो जाए तो इट्स कॉल्ड एबॉर्शन या मिसकैरेज। अच्छा, अकॉर्डिंग टू WHO ये 22 नहीं 24 वीक से, यानी कि 24 वीक से पहले ब्लीडिंग हो जाए और क्या कहते हैं ये बेबी जो है वो ख़त्म हो जाए तो एबॉर्शन में आता है। अच्छा, सेप्टिक एबॉर्शन, जब हम एबॉर्शन को जो है गलत दाइयों के पास जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो फिर जो है हमारा जो एबॉर्शन होता है वो सेप्सिस में तब्दील हो जाता है और ये सेप्टिक एबॉर्शन बन जाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अच्छा, मिस्ड एबॉर्शन की सूरत में क्या किया जाए? देखिए, मिस्ड एबॉर्शन की सूरत में जो है आप अपने डॉक्टर से सबसे पहले रब्ता करें। अगर उनको लगेगा कि मेडिकेशन के ज़रिए आपकी ऑस को खोलना है तो मेडिकेशन के ज़रिए खोलेंगी, या फिर वो हो सकता है, मतलब डीएनई तो करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, डीएनई करनी पड़ेगी, और वो जो है एमवीए के ज़रिए भी हो सकती है, यानी कि एमवीए कहते हैं मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन को, या फिर वो क्यूरेट के ज़रिए भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये 2 तरीके से डीएनई, डीएनसी की बात नहीं करी मैं, डीएनई यानी कि डायलिटेशन एंड एवाक्यूएशन, डीएनई की जाएगी, तस्बिया नहीं कीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है थ्रेटन एबॉर्शन के अंदर जो है कोई डीएनई नहीं की जाती, क्योंकि बच्चा अंदर बिल्कुल सर्वाइव बिल्कुल ठीक-ठाक होता है। तो इसमें हम मेडिसिन देते हैं, सबसे पहले तो फॉलिक एसिड लगाते हैं। फॉलिक एसिड जो 5 एमजी है उसकी डोज़ जो है ओडी डोज़ में कर देते हैं, यानी कि दिन में 1 मरतबा, और साथ में ट्राज़िमिक एसिड देते हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए, और प्रोजेस्टेरोन लेवल करा के फिर डुफेस्टन भी लगाई जाती है। ये थ्रेटन एबॉर्शन की जो है ट्रीटमेंट होती है, और ये ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स का या ज़्यादातर पेशेंट्स का कवर हो जाता है। अच्छा, इनएविटेबल एबॉर्शन में अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन है तो फिर वही हम एमवीए की तरफ आते हैं या क्यूरेट की तरफ आते हैं या फिर मेडिकेशन की तरफ आते हैं। और कंप्लीट एबॉर्शन में कोई एमवीए की, कोई क्यूरेट की, कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जैसे उसको आयरन, कैल्शियम देते हैं और फिर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सेप्टिक एबॉर्शन में उसको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर हो सकता है उसको फिर बाद में एंटीबायोटिक का कोर्स हो, और वो तो लाजमी होगा। बाकी फिर जो है इसको बाकायदा इसमें एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। ये छोटे क्लिनिक्स या घर में ट्रीट नहीं होता, इसके लिए टर्शियरी लेवल पे रेफ़र करना पड़ता है। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसका लिंक आई बटन में मौजूद है, और एंड में भी, वीडियो के एंड में भी जो है हमने दिया हुआ है। आप क्लिक करके जो है वो हार्ट अटैक के बारे में जान सकते हैं, हार्ट अटैक की एहतियातें, और इसमें क्या एहतियात करनी है, और ये किस तरह से जो है ये लेडीज़ में भी जो है ये बढ़ने लगा है, इसकी वजूहात हमने बताई हैं।